जय माता दी। जय मेरी गुरु माँ जी, आपके चरणों में लख लख प्रणाम हो। जय गुरु रुद्र तारा रानी अष्टवानी महामाई की जय जयकार हो। काली कलकत्ते वाली की जय जयकार हो। सभी को जय माता दी। सभी बच्चों को जय माता दी। जय माता दी सभी को। सभी बच्चों के लिए कुछ बच्चे बोल रहे थे जिनको अरदास बनाना नहीं आती है बच्चों को, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें जिनको नहीं पता है। कई बच्चे जो व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे बच्चे की अरदास कैसे लगाई जाती है माँ, तो आज मैं आपको बता देती हूँ उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आती है। और ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है अरदास लगाना। माँ काली की अरदास कैसे बनाई जाती है आज मैं आपको बताती हूँ। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो ही समझ आएगा बच्चों को। आपको पता होना चाहिए बच्चों को कि आपको अरदास क्यों लगानी है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। ये नहीं छोटी छोटी बातों पे अरदास लगा दी, छोटी छोटी बातों पे अरदास लगाई, भाई सिर दर्द हुई अरदास लगाई, भाई बुखार हो गया अरदास लगाई। भाई छोटी छोटी बातों के लिए अरदास नहीं लगानी। जैसे अगर आपको बुखार हो गया तो माई के पास बैठ के आपने माँ के पास जाना है, माँ मैं तेरी बच्ची हूँ, ठीक नहीं हूँ, माई के आगे जल छोड़ना है हाथ में लेके कि माँ मेरा बुखार ठीक कर दो। तो आप उसी वक्त ठीक हो जाओगे 2 दिन के अंदर, अगर आपको भरोसा होगा। हाँ, अगर आपको किसी ने बुखार लगाया है या बड़े महीना हो चुका और आपका बुखार टल नहीं रहा, फिर आप जाके अरदास लगाए माई के आगे, ठीक है। अच्छा, तो अरदास आपके किन किन बातों को पूरा करने के लिए अरदास लगाई जाती है, पहले मैं आपको ये समझा दूँ। जैसे कोई बच्ची है या बेटा है या बेटी है, आप बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो आपने क्या करना है, फिर आपको अरदास बनाई जाती है। अगर आपके घर गृहस्थी में कोई महीनों 2 महीनों 3 महीने से बीमार है तो आप अरदास बनाएं बच्चे। किसी को जॉब नहीं मिल रही है, काफ़ी महीनों से घर पे बैठा हुआ है, बेटा है या बेटी है, घर गृहस्थी में पैसों की दिक्कत आ रही है, कोई काम काज नहीं मिल रहा तो अरदास बनाएं बच्चे। माँ काली की अरदास है, ध्यान से सुनिए। जैसे आपको मैंने बता तो दिया कि बच्चों को कोई बीमार है बड़े महीनों से तो उनके लिए अरदास फिर लगाएं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको एक छींक आ गई तो अरदास लगाई जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो तो महामाई की अर्जी, आप एक बार बोल भी देंगे छोटी बात को लेके तो माँ सुनती है अपने भगत की, लेकिन अगर आपको भरोसा होगा तो। अगली बात, अगर जैसे घर पे कोई संकट है आपके ऊपर, अगर आप किसी जगह पे जाना चाहते हैं, किसी दरबार पे जाना चाहते हैं, लेकिन आपके घर वाले रास्ता रोक रहे हैं, जैसे रास्ता इसीलिए जैसे वो इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करते लेकिन आप करते हैं, आपके परिवार वाले नहीं मानते हैं इन चीज़ों को लेके, लेकिन आप मानते हो, तो आपकी रोक टोक में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप महामाई के किसी दरबार में जाना चाहते हैं तो आप अरदास बनाएं। ऐसी और भी कई बड़ी बड़ी बातें होती हैं जिनको लेके फिर आप अरदास बनाएं। अरदास का मतलब ये नहीं जैसे आपने एक अरदास लगाई पूरा कर दी तो चल भाई दूसरी अरदास लगा दी, तीसरी, ऐसा नहीं होता। कुछ नियम होते हैं अरदास लगाने की। कई ऐसे बच्चे हैं, आज वो वीडियो ध्यान से सुने, कि अरदास लगाने के बाद भी वो बच्चे क्या करते हैं, अरदास पूरी होने के बाद आप लोग भूल जाते हैं और अगली अरदास लगाने की कोशिश करते हैं, फिर तीसरी लगाते हैं, फिर चौथी लगाते हैं और आपके काम पूरे नहीं हो। फिर बच्चे बोलते हैं हमारी अरदास पूरी नहीं हो रही, क्योंकि आप गलतियाँ करते हैं। जब एक अरदास पूरी हो जाती तो उसकी कढ़ाई दी जाती है। कढ़ाई का मतलब होता है हलवा पूड़ी चने, माँ का 16 श्रृंगार, चुन्नी माँ की, ओढ़नी माँ की, ये माँ को समर्पित करें अरदास पूरी होने के बाद। ये नहीं अरदास लगाई आप बोल गए भाई आपका काम हो गया, आप पास हो गए, आपका पेपर हुआ, अरदास लगी थी, आप पास हो गए, भाई खुशखबरी होगी, भाई लोगों को खिला पिला दिया, भाई बात खत्म होगी। और जिसकी आपने महाकाली की आगे अरदास लगाई थी उसको भूल गए तो क्या हुआ, आप भूल गए, फिर अगली अरदास लगाएंगे, भाई अगला पेपर अगली क्लास में जाना है, अब अगली बारी अरदास लगा देते हैं, फिर आपकी अरदास वहाँ पर रुक जाती है बेटा। उन बच्चों की अरदास रुक जाती है, क्योंकि अरदास लगाना कोई मजाक नहीं होता है कि महामाई के आगे अर्जी लगती है आप लोगों की। अब कोई बच्चा किसी जगह पे जाना चाहता है जॉब के लिए, किसी काम के लिए, तो रास्ता रुक रहा है, एंड ऐसी बातों के लिए अरदास लगाएं माई के आगे। और याद रखिए अरदास की भी एक वैल्यू होती है, कदर होती है। अरदास लगाने के बाद कुछ नियम होते हैं, कुछ दिन होते हैं, और एक भरोसा। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे अरदास लगा के भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि महामाई कहती है, माँ काली कहती है जो वक्त भरोसा करेगा तो मैं उसी के साथ हूँ, ठीक है। तो आप बच्चों को क्या करना है, जैसे कोई बड़ी बात हो अरदास, अगर आप बार बार अरदास लगाएंगे, बार बार जैसे एक लगा दी पूरी होगी, फिर दूसरी लगा दी, भाई हलवा दिया नहीं माई को, भाई चलो दूसरी अरदास लगा दी, फिर तीसरी, फिर चौथी, कभी भी अरदास पूरी नहीं होगी, उल्टे आपके रास्ते बंद हो जाएंगे। माँ काली क्रोध करती है तब।
आप अपनी हर एक चीज़ की कोई वैल्यू समझे। जैसे आप अपनी बातों की कोई वैल्यू समझते हैं, वैसे महामाई की शक्तियों पे रखी हुई लगाई हुई अर्जी के आगे भी उनकी भी बात को कदर कीजिए, वैल्यू समझिए किसी चीज़ की। अब देखिए, जैसे आप अपने किसी काम की वैल्यू समझते हैं, महामाई की लगाई होगी अर्जी के आगे भी उनको भी आपने इतना मान देना है। अब देखिए आप क्या करना है, जैसे कोई बच्ची होती है, लड़का या लड़की, उसकी शादी की दिक्कत आ रही है, आपने क्या करना है, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिए वीडियो। ये मैंने लिया है एक माई का नारियल, ठीक है, 11 रुपये। चावल के दाने हैं, ठीक है, 11 चावल के दाने हैं घर के, ठीक है, अपने घर के, ये नहीं किसी आस पास पड़ोसियों के ले लिए आपने, ठीक है। और ये है 2 लौंग, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, नहीं समझ आएगा। 2 इलायची है, 2 जायफल। मार्केट से आपको पसारी की शॉप में जाएंगे तो आपको ये 2 जायफल मिल जाएंगे, ठीक है। नारियल देखिए, ये पानी वाला नारियल है, ठीक है, माई की चुन्नी बंधी हुई ऊपर और इसमें पानी भी है। भाई नारियल में पानी होना बड़ी ज़रूरी होती है, सूखे नारियल की अरदास नहीं लगानी है बच्चों को, तो इसमें पानी है, आवाज़ भी आ रही है पानी में, ध्यान से सुनिए। और ऐसे आपको अपने नारियल को अच्छे से चेक करके मार्केट से लेना है। और ये रखा हुआ है सिंदूर। अब वही सिंदूर का इस्तेमाल वही बच्चे करेंगे जो शादी के लिए अर्ज़ी लगा रहे हैं अपनी। तो अगर आप शादी के लिए अर्ज़ी लगा रहे हैं तो ही आप ये सिंदूर रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। बाकी मैंने आपको सामान बता दिया। ये 11 रुपये है माई के, ये घर के चावल हैं, जायफल है, 2 इलायची है और ये है 2 लौंग, ठीक है, ये चीज़ें मैंने बता दी। और नीचे जो रखा हुआ 1.25 मीटर लाल कपड़ा है, ठीक है, आप चाहे तो गुलाबी भी रख सकते हैं, लाल भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको काला नहीं रखना, यही रखना है। काले में आप ज़्यादातर बाबा भैरव की अरदास लगाई जाती है, माँ भद्रकाली की भी लगाई जाती है, लेकिन अगर आप लाल माँ को अर्पित करेंगे तो, क्योंकि अब आपके घर गृहस्थी में हो सकता है माई की वैष्णो शक्तियाँ चलती हो, दुर्गा वैष्णो की, तो माई लाल चोले में प्रसन्न रहती है तब वैष्णो रूप में। तो आप घर गृहस्थी में रह के अगर ये घर में लगाएंगे तो आपको लाल, ये आपको जो ये 1.25 मीटर लाल कपड़ा है तो वो लाल ही रखना है। इसी में आपको, ये देख रहे हैं लाल कपड़ा है, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, इसी में आपको ये सारी अरदास बांधनी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, चावल आपने देख लिए थे, ठीक है, मैंने चावल रखे हैं घर के। 2 जायफल भाई मार्केट से मिलते हैं, जिसको नहीं पता वो मार्केट में जाके जायफल बोल दीजिए, मिल जाएंगे। इलायची, लौंग, 11 रुपये। 11 रुपये के जगह आप चाहे 5 भी रख सकते हैं, 101 रख सकते हैं, 51 रुपये रख सकते हैं, जितने चाहे आप बदल सकते हैं। जैसे आप 5 रुपये रखना चाहते हैं, 2 रुपये रखना चाहते हैं, 101 रखना चाहते हैं, 51 रुपये रखना चाहते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा भाई, ठीक है। माई प्रसन्न हो जाती है अगर आप सच्चे दिल से अरदास लगाइए। ये मैंने आपको चीज़ें बता दी अरदास की, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो 1.25 मीटर लाल कपड़ा आप नीचे देख रहे हैं, नारियल और ये सामान के नीचे आपने इनको बांध लेना है, अच्छे से बांध के, ऊपर लाल मोली बांध के, लाल बोली बांध के आपको क्या करना है, जैसे आपको मैं बता देती हूँ। आपने इसको लाल मोली बांध के आपको मंदिर में वहाँ पे रखना है जहाँ पे किसी का हाथ ना लगे, और माई को बोलना है कि माँ मैं तेरी अरदास लगा रहा हूँ सच्चे दिल से, माई मेरा काम रुका हुआ है, मेरा पेपर, जैसे आपने पेपर देना है, माई मेरी अर्ज़ी है स्वीकार करना। आपने ये नहीं बोलना अरदास लगे, माई ये अरदास लगा रहा हूँ मैं आपकी, मैं तेरे को हलवा चढ़ाऊँगा, पूड़ी चढ़ाऊँगा, ये दूंगा वो दूंगा। भाई माँ को कभी लालच ना दे, ठीक है। माँ इन चीज़ों से परे है, इन चीज़ों से परे है। आपको कुछ नहीं बोलना, माई मैं ये तेरी अरदास लगा रहा हूँ, मेरी अर्ज़ी स्वीकार करना अपने बच्चे की, तेरा बच्चा दुविधा में है माई, ऐसे बोल के आपने अर्ज़ी लगा देनी है। फिर आपने, जब आपकी अर्ज़ी पूरी हो जाती है, फिर आपने माई के आगे कढ़ाई लगानी। कढ़ाई में आपको सामान बताती हूँ, देखिए कढ़ाई में ये सामान आप, जैसे ये नारियल देख रहे हैं, ये पानी वाला नारियल, श्रृंगार है इसमें माई का, माँ की चूड़ियाँ, ये माई की बिंदी, सिंदूर होता है माई का, ये सब चीज़ें ऐसे आपको एक ऐसे छोटी सी टोकरी बनानी है जहाँ फिर लाल कपड़ा लेना है, उसके बीच में माई का 16 श्रृंगार डालना है, एक पानी वाला नारियल डालना है, और
माई की श्रद्धा आपकी है तो साथ मिठाई डालिए या फिर साथ फल, ठीक है। और आपको क्या करना है, हलवा बनाना होगा, थोड़ा सा हलवा, थोड़ी सी पूड़ी बना लीजिए और चने बनाने हैं आपको। ये होती है कढ़ाई। कढ़ाई क्या होती है, जिसमें माई का ये 16 श्रृंगार और नारियल होता है, मिठाई फल होते हैं, दक्षिणा होती है माई के आगे श्रद्धा अनुसार, हलवा पूड़ी चने और माई की लाल चुन्नी। अगर माँ कालका की अरदास लगाई तो बीच में आप काली चुन्नी भी रख सकते हैं, ठीक है। ये आपने क्या करना है, ये आपकी कढ़ाई माई की, ये आपने तब बनानी है, ये आपने तब बनानी है जब आपकी अरदास पूरी हो जाएगी। अब दिक्कत आगे सुनिए, जिन बच्चों को दिक्कत आ जाती है भाई अरदास पूरी नहीं हुई, दिक्कत कहाँ आ गई भाई। अब दिक्कत ये आ गई कि आपने पहले भी कोई अरदास लगाई होगी, जो लगा के भाई छोड़ दिया, ऐसे नारियल सूख गया भाई, जल बर्बाद कर दी, कुछ नहीं किया आपने, माई को कुछ नहीं दिया। अरदास पूरी होने के बाद आप अरदास की जब वैल्यू नहीं रखते हैं तो फिर आपकी अगली अरदास पूरी नहीं होती। तो जब आपको ये दिक्कत आती है तो उसकी वजह यही होती है। तो बच्चे याद रखें, सबसे पहले घर में लगाई हुई अपने मंदिर में साफ़ सुथरा कीजिए। अपने मंदिर को पुरानी जो भी अरदासें लगाई सब उठाइए, उसे मंदिर में रख दीजिए। अगर नारियल कोई पुराना पड़ा है अरदास का, उससे जल प्रवाह कीजिए, साफ़ सुथरा अपना मंदिर को कीजिए और माई के आगे हाथ जोड़िए कि माँ आज तक मैंने कोई भी अरदास लगाई हो तो मुझे क्षमा करना। उस जो पुरानी कोई अरदास लगाई होगी उसके नाम का आपको थोड़ा सा हलवा बनाना है, माँ के मंदिर में जाना है, वहाँ किसी कन्या को देख के आना है, माँ को चढ़ा के आना है। और याद रखें जब आप मंदिर में जाए तो श्रृंगार जरूर जाए, माँ को लाल चुन्नी अर्पित करके आए। और अगर आपकी कोई पुरानी अरदास चल रही होगी आज तक पूरी नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, ये नई अरदास लगाने से पहले आपको क्या करना है, अगर आप ये नई अरदास सीधे लगा देते हो और आपकी कोई पुरानी अरदास होगी तो वो पूरी नहीं होगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, घर पे अरदास लगाने से पहले आपने क्या करना है, एक लाल चुन्नी लेनी है, माई का नारियल डालना है, लौंग इलायची डालनी है, उसमें 2 सुपारी डालनी है, ठीक है, माई का सिंदूर डालना है, श्रृंगार डालना है, साथ में अगर आप चाहे तो हलवा बना लीजिए, नहीं तो आप फल डाल दीजिए उसमें माई के, ठीक है। 7 फल डालने हैं आपने अलग अलग किस्म के। तो इसके अलावा जितनी आपकी श्रद्धा, जो आप माँ को चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कोशिश करिए अगर आप हलवा थोड़ा सा घर से बना के ले जाएं तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है, बहुत प्रसन्न होती है, माई का हलवा प्रिय है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पुरानी अरदास का ये सारा जो बनाया हुआ सामान होगी, माई की कढ़ैया मंदिर में देके आइए, या फिर किसी दरबार की अरदास होगी तो आपने उस दरबार में भेजनी है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, ये होगी आपकी पुरानी अरदास जिस वजह से आपको दिक्कत आ रही थी। अब आप नई अरदास घर में लगा सकते हैं। एक बात और ज़रूरी, अब लगा रहे हैं आप किसी के दरबार की माई काली की अरदास, काली की अरदास लगा रहे हैं तो आपने ये, मैंने आपको जो अभी तक अरदास बनाई थी माँ वैष्णो की थी, अब बता रही हूँ काली की अरदास। आपने यही सामान रखना, नारियल लौंग इलायची जायफल जो आप देख रहे हैं, चावल घर के दाने, ठीक है, और 11 पे आपने क्या करना है, अरदास को ऐसे ही बनाना है, घर पे रखना, किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए, एक साइड पर रखें। और याद रखें आपने माई की अरदास लगाई है, कोई हाथ लगा देगा तो भी उस अरदास को माई पूरा नहीं करती, किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे घर में कोई साफ़ सुथरी अवस्था में होता है, कोई ऐसे गलत कपड़ों में चले जाता है मंदिर में, हाथ लगा दे भाई, माई प्रसन्न होती, क्योंकि माँ कितनी, कोई भी अशुद्ध चीज़ अगर मंदिर में आपके आ जाती है तो माई क्रोध करती है। तो शुद्ध अवस्था में जाएं माई के दरबार में, ठीक है। तो आपको अरदास रखने के बाद आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, शनिवार को आपने, ये माई काली की अरदास बता रही हूँ, ये अरदास लगाने के बाद भी आपको क्या करना है, आपको शनिवार की ज्योत जागृत करनी होगी मीठे तेल की, और माई को 2 पान या 2 पेड़े हर शनिवार को अर्पित करने होंगे, शनिवार को, ठीक है। और माई के आगे नीम छोड़नी है और 2 नींबू छोड़ने हैं, ठीक है। अगर आपके पास संकट होगा तो माई शनिवार को आके आपका संकट काट देगी, आपकी अरदास पूरी हो जाएगी अगर संकट होगा। अगर आपकी चौकी चल रही है और आपका कोई गुरु नहीं है, ऐसे ही आपने अरदास सेम लगानी है, बस माई के आगे शनिवार की एक ज्योत जागृत करनी है, 2 पेड़े छोड़ने हैं, जो 2 पान छोड़े आप माई को शनिवार को, 2 नींबू जरूर छोड़ें, और नीम माँ को अति प्रिय है, आपको ये छोड़नी है और ज्योत जागृत करनी है, ठीक है, शनिवार की। तो याद रखिए ये ज्योत इसलिए बोली मैंने कि आपने जब ये अरदास लगा दी, आपको शनिवार माई काली की बता रही, आपको अरदास बता रही हूँ, ऐसे ही बांधनी है आपको, माई की शनिवार को ज्योत जागृत करनी है। माई शनिवार को ही आपका ये कार्य, आपकी अरदास पूरी करेगी 21 दिन में, 41 दिन में या 11 दिन के अंदर, ठीक है। अगर आपका भरोसा टूट होगा माई के आगे। अरदास पूरी होने के बाद आपने क्या करना है, आपको अगर आप चाहें तो घर पर ही किसी कन्या को बुला के
सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक लाल चुन्नी एक काली चुन्नी, माई काली की अरदास बता रही हूँ, ठीक है। 16 श्रृंगार पानी वाला नारियल लेना है आपको। लौंग इलायची दो पान, 2 पेड़े, 7 बतासे, ठीक है। आपने और लड्डू डालना ना भूलें, ठीक है। 2 लड्डू ज़रूर डालें बीच में, ठीक है। ये सारा सामान आपने क्या करना है, घर पे ही माई को कढ़ाई लगानी है सबसे पहले, शनिवार को ही, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो किसी कन्या को बुला के वो जो भी प्रसाद है कन्या को दे सकते हैं। माई के आगे जो रखा हुआ सामान आप दे सकते हैं, जो श्रृंगार दे सकते हैं। नहीं तो आप घर में ही किसी को वो श्रृंगार दे सकते हैं। पानी वाला नारियल अपने घर के किसी कंजक को दे सकते हैं। वही माई का चढ़ा हुआ भोग है, अगले दिन उठा दीजिए। चाहे तो आप अगर वो जैसे अब रात का रखा हुआ भोग होगा, पान ऐसे हो गए, तो आप उन्हें जल में डाल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर जैसे लड्डू वगैरह वो आप घर में बांट सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो अपनी छत पे डाल सकते हैं पंछियों को। ये बता दी मैंने आपको पहले वैष्णो की अरदास बताई, ये बता दी दूसरी आपको माई काली की अरदास। ऐसे चढ़ेगी, जो माई की चुन्नियाँ भी होंगी आपने शनिवार को, जो ये पहले जो आपने सामान माई को कढ़ाई चढ़ाई होगी, पहले माई के आगे ही चढ़ेगी। उसके बाद आप चाहे किसी को भी दे सकते हैं, दिन को चढ़ाइए, आप शाम तक किसी को घर पे बुला के दे सकते हैं, ठीक है। सुहाग का सामान सुहाग की औरत ही लगाएं, चाहे किसी सुहागन औरत को दे सकते हैं, चाहे आप कन्या को दे सकते हैं, क्योंकि माई की कन्या ये सब चीज़ें भी ले लेती हैं। तो मैंने आपको दोनों अरदासें बता दी कैसे लगाई जाती है माई की। याद रखिए, अरदास लगाने के बाद भी आपको, अगर आप वैष्णो की अरदास लगा रहे हैं, तो आपको मंगलवार को ये ज्योत जागृत करनी होगी। और मंगलवार को जो आप ज्योत जागृत करेंगे, तो आपको माई को बोल के कि आप माँ वैष्णो के आगे अरदास लगा रहे हैं, या माई काली का लगेगा भोग शनिवार को, और माई वैष्णो का भोग लगेगा मंगलवार को। शनिवार को जागृत होगी ज्योत, और मैंने आपको भोग बता दिया। अगर आप मंगलवार की कर रहे हैं तो मंगलवार को आपने ज्योत जगानी है, और उसमें आपने क्या देना है, भोग में माई को हलवा थोड़ा सा कटोरी में बनाना है, सिर्फ हलवा बनाना है। पंचमेवा भी दे सकते हैं। और ऐसे आपने मंगलवार को ज्योत जागृत करनी है। पूरी होने के बाद आपकी अरदास मंगलवार को ही कढ़ाई लगेगी। अगर मंगलवार को लगेगी तो उसमें हलवा पूरी चने का भोग लगेगा, नारियल होगा पानी वाला, 16 श्रृंगार और लाल चुन्नी। तो आपने वही, जैसे मैंने आपको शनिवार की माई काली की बताई, माँ वैष्णो की आपने मंगलवार को किसी कन्या को बुला के ये सारा सामान सुबह माई की कढ़ाई लगाने के बाद किसी को दे सकते हैं। इससे कहा जाता है कढ़ाई जब आपकी काम पूरे, आपकी अरदास पूरी हो जाती है। और अगर आपकी अरदास पूरी हो गई है, आप भूल गए हैं, नहीं आज करेंगे, नहीं कल करेंगे, नहीं परसों करेंगे, तो ही आपकी अरदास पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि अरदास कोई मजाक नहीं होती है, माई के आगे आपकी अर्जी लगती है। तो तभी आज मैंने ये वीडियो बनाई है कि अरदास की भी कोई वैल्यू समझे, कोई नियम होते हैं जो आप किसी चीज़ को मजाक में ना ले। कोई अरदास लगाने के बाद जब आप उसको आराम से अच्छी तरह से खुश करके पूरा करेंगे, तो आप अगली अरदास पूरी होने के बाद फिर अगली अरदास लगाएं। ऐसे ही माई को प्रसन्न करें, ताकि माँ को भी पता चले कि मेरे भक्त ने जो अरदास लगाई है उसकी कितने सच्चे दिल से लगाई है, तो माई ज़रूर पूरी करती है आपकी अरदास, ठीक है। जय माता दी सभी बच्चों को। जिनको नहीं पता वो बच्चे वीडियो ज़रूर सुने। ऐसे अरदास लगाई माँ वैष्णो की या माँ काली की, ऐसे अरदास लगाई जाती है। जय माता दी।